हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीए प्रियंका कुशवाहा, आपकी नॉलेज पार्टनर, आपकी नॉलेज दोस्त लेके आई हूँ एक नई वीडियो, एक नई नॉलेज, एक नई अपडेट शेयर करने के लिए। सो गाइज़, कल ही सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया है। उस सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन दी गई है कि जीएसटी डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। डायरेक्टर्स को जो सैलरी पे की जाती है, क्या उस पे डायरेक्टर को जीएसटी पे करना होगा या नहीं होगा, इसी इशू को डिस्कस किया गया है इस सर्कुलर में। इसी इशू को क्लैरिफाई किया गया है इस सर्कुलर में। तो इस सर्कुलर को आज के वीडियो में हम साथ साथ देखेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले एक एडवांस रूलिंग आई थी इसी इशू के रिस्पेक्ट में, और उस एडवांस रूलिंग की बात हमने कुछ टाइम पहले वीडियो में की थी, जहाँ पे हमने जाना था कि एडवांस रूलिंग इस डायरेक्टर की सैलरी पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को कैसे कंक्लूड करती है। तो इसी एडवांस रूलिंग इसी एडवांस रूलिंग के बेसिस पे या फिर ऐसे ही इश्यूज़ के लिए रिप्रेजेंटेशन जा रहे थे सीबीआईसी के पास, और उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उस एम्बिग्यूटी को, जो कन्फ्यूजन है उसको रिजॉल्व करने के लिए सीबीआईसी ने ये सर्कुलर इशू किया है। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं उस सर्कुलर को साथ में, और जानते हैं कि सीबीआईसी ने क्या क्लैरिफाई किया है और क्या कंक्लूड किया है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइज, ये सर्कुलर है आपका जो कल सीबीआईसी ने इशू किया है, सर्कुलर नंबर 140/10/2020 जीएसटी। ये सर्कुलर नंबर है इसका, और डेट है 20 जून 2020। तो इस सर्कुलर को पढ़ लेते हैं एक बार और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन के बारे में जान लेते हैं। सर्कुलर बोलता है, various references have been received from trade and industry seeking clarification whether the GST is leviable on directors' remuneration paid by companies to their directors. Doubts have been raised as to whether the remuneration paid by companies to their directors falls under the ambit of entry in Schedule 3 of CGST Act 2017. तो डाउट ये आया था, डाउट जो रेज हो रहे थे वो डाउट थे कि जो सैलरी पे करती है कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, क्या वो शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी में फॉल करेगा या फिर उस पर जीएसटी लगेगा। शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3 वो है जिसमें एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, उस सर्विस को जीएसटी से एक्सक्लूड किया गया है। तो एक्सक्लूजन है ये शेड्यूल 3। स्पेशली शेड्यूल 3 की एक्सक्लूजन है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, or whether the same are liable to be taxed in terms of notification number 13/2017, central tax rate dated 28 June 2017, entry number 6. एंट्री नंबर 6 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 बात करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। ये जो नोटिफिकेशन है वो आरसीएम से रिलेटेड है, जहाँ पर पेज नंबर 2 से आपका रेलेवेंट पार्ट स्टार्ट होता है। पेज नंबर 2 पे फर्स्ट इशू डिस्कस किया गया है। वो इशू उस इशू को किस तरह से डिस्कस किया गया इसको पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी इशू टू बी डिसाइडेड इज वेदर और नॉट अ डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहला इशू हमें डिसाइड करना है कि डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं है। इन दिस रिगार्ड, फ्रॉम द परयूजल ऑफ रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इट कैन बी इन्फेरेड दैट डेफिनेशन ऑफ अ होल टाइम डायरेक्टर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड दस ही मे बी अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो होल टाइम डायरेक्टर वो पर्सन भी हो सकता है, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में, तो वो पर्सन भी होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। तो कंपनी का एम्प्लॉय भी होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, और जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है वो भी होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है। द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद रूल 12 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 मेक्स इट amply clear that such director should not have been an employee or a proprietor or a partner of the said company 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed in the said company। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होगा जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए, पार्टनर नहीं होना चाहिए, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में
पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, पिछले आप कहाँ से देखोगे, करंट फाइनेंशियल ईयर से पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर जिस साल में आप उसे अपॉइंट करना चाहते हो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इस इशू को, जो इशू है आपका कि क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के केस में जो रेम्युनरेशन पे किया जाएगा उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, उस पर कंक्लूड किया गया है कि देयरफॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डायरेक्टर्स हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द सेट कंपनी, द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम टू द कंपनी इन लिeu ऑफ रेम्युनरेशन एज द कंसिडरेशन फॉर द सेट सर्विसेज आर क्लियरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द CGST एक्ट एंड आर देयरफॉर टैक्सेबल। तो इसमें भी वही बात की गई है जो एडवांस रूलिंग में कंक्लूड किया गया था। एडवांस रूलिंग में भी कहा गया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनको अगर आप रेम्युनरेशन देते हो, वो लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं और आप उन्हें रेम्युनरेशन दे रहे हो, कंपनी उन्हें रेम्युनरेशन देती है, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो शेड्यूल 3 के क्राइटेरिया में नहीं आता। तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, वो सर्विस आपकी टैक्सेबल होगी, लेकिन वो सर्विस आपकी फॉल कर जाएगी नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करता है। Hereby clarified that the remuneration paid to such independent directors or those directors by whatever name called who are not the employees of the company is taxable in the hands of company on reverse charge basis. तो एम्प्लॉयज़ नहीं होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर कोई सर्विस दे रहे हैं तो कंपनी को आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करना होगा। अब सेकेंड इशू क्या है? सेकेंड इशू आपका डिस्कस किया गया है इस बारे में कि जो होल टाइम डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, जो एम्प्लॉय हैं कंपनी के, एज एन एम्प्लॉय वो सर्व करते हैं कंपनी को, तो उनको जो रेम्युनरेशन दिया जाता है क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? तो पढ़ लेते हैं एक बार कि इसका पैरा 5.1 क्या बोलता है। Once it has been ascertained whether a director, irrespective of name and designation, is an employee, it would be pertinent to examine whether all the activities performed by the director are in the course of employer-employee relation. CGST Act के शेड्यूल 3 में कवर होना चाहते हैं एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशन को जो जीएसटी से एक्सक्लूड किया गया है उसमें आना चाहते हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि डायरेक्टर की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं क्या वो एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशन में फॉल करती है या नहीं करती। तो वहाँ पर चेक होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है कंपनी और डायरेक्टर के बीच में या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जहाँ पे एक एम्प्लॉय सर्व करता है अपने एम्प्लॉयर को, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जहाँ पे कंसल्टेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। The issue has been deliberated by various courts and it has been held that a director who has also taken an employment in the company may be functioning in dual capacities, namely one as a director of the company and the other on the basis of contractual relationship of master and servant with the company, that is under a contract of service employment entered into with the company. It is also pertinent to note that similar identification to that in para 5.1 above and treatment of the director's remuneration is also present in the Income Tax Act 1961. इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है कि डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन पे किया जाता है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है 192 में, सैलरी डिड करके उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अगर आप सैलरी की तरह रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा 192 में, ये आपका इनकम टैक्स एक्ट बोलता है। अगर वो आप एज अ प्रोफेशनल फी रिकॉर्ड कर रहे हो तो 194J में उस पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो इस चीज़ का भी सपोर्ट लिया गया है सर्कुलर में कि इनकम टैक्स एक्ट में डायरेक्टर रेम्युनरेशन का क्या ट्रीटमेंट होता है, उसी के बेसिस पे इस इशू को कंक्लूड किया गया है और कहा गया है accordingly it is clarified that the part of directors remuneration which are declared as salaries in the books of a company and subjected to TDS under section 192 of the IT Act are not taxable. तो सर्कुलर इस इशू को कंक्लूड करता है कि अगर आप डायरेक्टर को दी गई रेम्युनरेशन को एज सैलरी रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो और उस पर TDS डिडक्ट होता है सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में, तो वो जीएसटी के लिए लेवेबल नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो जीएसटी में टैक्सेबल नहीं होगा, उसको शेड्यूल 3 में कवर माना जाएगा। It is further clarified that the part of employee director's remuneration which is declared separately other than salaries in the company's accounts and subjected to TDS under section 194J of the IT Act as fee for professional services
और टेक्निकल सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3। तो अगर आप जो डायरेक्टर को रेमुनरेशन दे रहे हो, भले वो एम्प्लॉई है कंपनी का, लेकिन आप उसको पे कर रहे हो, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो फीस, आप उसको प्रोफेशनल फ़ी दिखा रहे हो, तो और उस प्रोफेशनल फ़ी पे आप 194J ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में TDS डिडक्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि आप उसको एज अ कंसल्टेंट ट्रीट कर रहे हो, एम्प्लॉय ट्रीट नहीं कर रहे हो, और उस पर GST भी आपको पे करना पड़ेगा। और फिर ये वाला जो सिनेरियो है आपका इशू नंबर 1 में चला जाएगा, जहाँ पे कंपनी को RCM के अंडर GST पे करना पड़ेगा डायरेक्टर को, जो भी पेमेंट दी गई है उस पर। तो ये सारे इश्यूज, जो ये सारे डाउट्स आ रहे थे अराउंड डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, वो सब इस सर्कुलर ने रिजॉल्व कर दिए हैं और बता दिया है कि अगर आप डायरेक्टर को ट्रीट करते हो, अगर आप डायरेक्टर को जो रेमुनरेशन पे कर रहे हो वो रिकॉर्ड करते हो एज सैलरी इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड ऐसा नहीं कि आपने बस रिकॉर्ड कर दिया तो उसको सैलरी मान लिया जाएगा। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए वहाँ पर। सिर्फ रिकॉर्डिंग इज़ नॉट रेलेवेंट, सब्सटेंस इन फैक्ट भी देखा जाएगा, तो वो चेक भी किया जाएगा। और अगर उस चेक के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि वो एम्प्लॉय है तो GST एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज दी जा रही है तो उस केस में आपका GST एप्लीकेबल होगा और कंपनी को RCM के अंदर GST पे करना पड़ेगा। तो गाइज, आई होप आज के वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।